कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य में फाइनल ईयर के परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। महाराष्ट्र ने यूजीसी से उलट अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इन सबके बीच विद्यार्थियों में कंफ्यूजन है, वो आखिर क्या करें। 6 जुलाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्यों को अंतिम वर्ष के एग्जाम कराने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय को लेकर महाराष्ट्र सरकार और यूजीसी के बीच तकरार उठ खड़ी हुई है। फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने फिलहाल अपना रुख साफ नहीं किया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत की माने तो कोरोना संकट के बीच परीक्षा कराना छात्रों की जान जोखिम में डालने जैसा है। सामंत ने यूजीसी के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। हमने तो केंद्र सरकार को डायरेक्टली लेटर लिखा है कि हम ये एग्जाम नहीं कर सकते, आप इसमें चेंजेस करके हमको भेज दो। हमने कल ही बोला है, अभी 2-3 दिन रुकने के बाद आगे कैसा जाने का वो तय करेंगे। विद्यार्थी सफर न हो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 6 अप्रैल को पहले हमने मीटिंग ली थी कि विद्यार्थियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा आगे जाना चाहिए। लेकिन मैंने जो बोला कि 29 तारीख को जो लेटर आया था यूजीसी का, जो गाइडलाइन आई थी, उसमें अगर ये रहता कि आपका एग्जाम कंपलसरी है फाइनल ईयर का, तो ऐसा कुछ नहीं, हम बता देते स्टूडेंट को आपका एग्जाम करना है, कब करना है, क्या करना है, लेकिन आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी अचानक से ये जो लेटर आया है उससे ज्यादा सफर हो गए स्टूडेंट। यूजीसी और राज्य सरकार के बीच की इस तकरार से फाइनल ईयर के विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ विद्यार्थी एग्जाम कराने के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन अधिकतर छात्र राज्य सरकार के प्रमोट कराने के फैसले के हक में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस निर्णय का विरोध करती हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है, और ऐसे हालातों में परीक्षा लेकर हम विद्यार्थियों के, हम युवाओं के साथ, हमारे परिजनों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। तो इस निर्णय का मैं विरोध करती हूँ। अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर माह में कराई जाएगी। क्या सरकार को छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है? और इस कोरोना काल में अगर किसी न किसी रूप में देखा जाए तो सबसे प्रभावित जो हुआ है व्यक्ति, वो छात्र छात्रा विद्यार्थी ही हैं, जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर पड़े हैं, और अब सरकार उन पर इस तरह का अत्याचार कर रही है। The students who have worked hard all through their semesters into the final year so as to maintain their average, or have they ever thought of those students who have struggled all throughout the semesters but have finally decided to earn more marks and to get a better average in the final examination? No, all the government can think is that the student won't have any problem to just be called as promoted or to be titled as the COVID-19 batch. How dare the government strike a bargain with the today and tomorrow of the students and their future like us? Exams must happen. I stand with students for evaluation. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार में जारी खींचातानी के बीच विश्वविद्यालय ने परीक्षा लिए जाने की सूरत में अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विश्वविद्यालय ने यूसी न्यूज को बताया कि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ाई जाएंगी। शहर के बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को उनके घर के आसपास के कॉलेजेस में ही एग्जाम की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, कोरोना काल में छात्रों की बदलती नकारात्मकता मानसिकता को दूर करने के लिए काउंसिल की व्यवस्था नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है, ताकि छात्र एग्जाम के दौरान सकारात्मक रहें। हालांकि अब तक यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा पर कोई खास निर्णय नहीं लिया है। यूजीसी ने सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के आदेश दिए हैं। छात्रों में असमंजस है कि वो राज्य सरकार की बात माने या यूजीसी की। फैजल खान, यूसी न्यूज, नागपुर।